देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देश में इस वक्त फेक न्यूज इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ रही है कि इसको लेकर के अब मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ये अब क्लियर कर दिया गया है कि जो पीआईबी है यानी कि जो सरकारी एजेंसी है वो जिस न्यूज को फेक करार कर देगी उस न्यूज को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा, रिलीज नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें लगातार पिछले कुछ दिनों से फैल रही फेक न्यूज को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही कई ऐसे यूट्यूब पर न्यूज चैनल थे जो कि लगातार न्यूज के नाम पर फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया था और इन सारे चैनल्स को बैन कर दिया था। जिसके बाद एक बड़ा फैसला एक बार फिर से सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है कि अब पीआईबी ही ये डिसाइड करेगी कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी न्यूज फेक नहीं है, यानी कि फैक्ट चेक पीआईबी न्यूज एजेंसी ही करेगी। इसी के साथ ही अब देखने को मिल रहा है कि जो न्यूट्रल पत्रकार होने का ढोंग करते हैं या फिर जो दलाल पत्रकार होते हैं वो इस चीज को लेकर के बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अब प्रेस को भी सरकार कंट्रोल कर रही है। इसी के साथ ही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तंज कसते हुए ये कह दिया कि बधाई हो, अब जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है मालवीय वो भी बिना शपथ लिए कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। अब पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भगवा भगवा ही दिखाया जाएगा। बता दें कि देश में फेक न्यूज का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले और इन पर काम करने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की मदद ली जाएगी, यानी कि भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी अब फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर पीआईबी ने किसी न्यूज को लेकर के फेक कहा तो वो फेक ही मानी जाएगी। यहाँ पर गौर करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 17 जनवरी को एक मसौदा नियम प्रस्तावित किया था, जिसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पीआईबी की तथ्य जांच इकाई द्वारा फैक्ट चेक्ड की गई सामग्री को गलत मानने की आवश्यकता होगी। बता दें कि एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी किया है और कहा कि शुरुआत में फर्जी खबरों का निर्धारण सरकार के हाथों में नहीं हो सकता और इसके परिणाम स्वरूप प्रेस की सेंसरशिप हो जाएगी। बता दें कि एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से गलत पाई जाने वाली सामग्री से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। ये नई प्रक्रिया मूल रूप से स्वतंत्र प्रेस को बंद करना आसान बनाने का काम करती है और पीआईबी या तथ्यों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को व्यापक अधिकार देगी, ताकि ऑनलाइन तरीके से जो चीजें या फिर कंटेंट सामग्री को हटाने के लिए मजबूर किया जा सके, जिससे कि सरकार को परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि ये चीजें जो है वो पहली बार मार्च 2021 में पेश किया गया था। बता दें कि एडिटर गिल्ड ने कहा कि इसने पहले आईटी नियमों के साथ अपनी गहरी चिंताओं को उठाया था जब उन्हें पहली बार मार्च 2021 में पेश किया गया था, ये दावा करते हुए कि वे केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी प्रकाशित समाचारों को ब्लॉक करने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार देती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एडिटर्स गिल्ड के द्वारा ये कहा गया है कि ये पूरी तरीके से प्रेस पर सेंसरशिप जैसा काम होगा अगर पीआईबी फैक्ट चेक करती है और जिन खबरों को वो गलत करार दे देती है तो वो किसी भी ऑनलाइन चैनल पर पब्लिश नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं किया जा सकता। अब इसको लेकर के तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स जो कि सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के ऐसे झूठी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है, शायद उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखने को मिल रहा है कि करीब पिछले कई महीनों से, कई सालों से, चाहे फिर वो अल्ट न्यूज हो, द वायर हो या फिर न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऐसे कई चैनल्स हैं जो कि
भी सरकार के कामों की आलोचना करने के नाम पर फैक्ट चेक करती है और उन फैक्ट चेक को गलत तरीके से मीडिया में पेश करती है, लोगों के सामने पेश करती है, जिससे कि ये लोगों को गुमराह करने का काम करता है। आपको बता दें कि कई बार ये चीजें कही गई हैं कि प्रेस को ये पूरा अधिकार है कि वो सरकार के कामों की आलोचना कर सकती है। अगर उन्हें सरकार के काम अच्छे नहीं लगते हैं तो वो किसी भी सरकार की आलोचना कर सकती है। बात सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की नहीं है, बात सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सरकार की आइडियोलॉजी, सरकार की विचारधारा और सरकार के काम अच्छे लगते हैं तो उसे खुले मन से स्वीकार भी करने आना चाहिए। सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं, अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करने का भी हक और उसका मन भी उन न्यूज चैनल्स को होना चाहिए, उन वेबसाइट्स को होना चाहिए जो कि बार बार सरकार की आलोचना ऐसे करती है। आपको बता दें कि जहां बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इस बात को लेकर के खुल करके अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं पिछले दिनों देखने को मिला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर के पूरी तरीके से अपना बयान दिया है उन्होंने, और कहा है कि एक एक्टिविस्ट कभी पत्रकार नहीं हो सकता और एक पत्रकार कभी एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। ये दोनों ही अपने अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ काम करे, एक विचारधारा में काम करे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा। यानी कि अमित शाह का सीधे तौर पर कहना था कि पत्रकार जो है वो सरकार की विचारधारा का विरोध करता है या फिर उन्हें सरकार के काम अच्छे नहीं लगते हैं तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि वो आलोचना कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, सरकार को कटघरे में रख सकता है। लेकिन अगर उसी सरकार का कोई भी काम अगर लोगों के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, तो उसको खुले मन से स्वीकार भी करना चाहिए और उसकी बातें लोगों को भी बतानी चाहिए। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने मंगलवार 17 जनवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट पोस्ट किया है। इस ड्राफ्ट में 2021 के आईटी नियमों में किए गए बदलाव हैं। इन बदलावों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नियमों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि पीआईबी द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वैसे किसी भी कंटेंट को हटाए जाने की संभावना है। ये नियम ये भी कहता है कि सरकार द्वारा मान्य कोई भी फैक्ट चेकिंग एजेंसी अगर केंद्र से जुड़ी किसी भी खबर को फेक करार देती है तो उसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों को भी मिलेगी जो केंद्र से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हों। बता दें कि इन नियमों के तहत भ्रामक खबरों को हटाने का काम सरकार ने खबर पोस्ट करने वाली कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स को भी दिया है। मतलब ये हुआ कि केंद्रीय एजेंसी या फिर पीआईबी ने अगर किसी भी खबर को फेक करार कर दिया तो इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनियों को उस खबर से जुड़ी सारे लिंक्स को डिसेबल करने का अधिकार होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट। दरअसल पीआईबी ने साल 2019 में अपनी फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन किया था। इस यूनिट का मेन काम था सरकार या सरकार से जुड़ी किसी भी खबर को जांचना और पता लगाना कि वो खबर सही है या गलत है। बता दें कि पिछले कई सालों से पीआईबी इस चीज को लेकर के काम कर रही है और केंद्र सरकार से जुड़ी जो भी भ्रामक खबरें जनता के बीच में फैलाई जाती है उसको फैक्ट चेक करने का काम करती है। ये जहां सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आपको ट्विटर पर मिल जाएगी, तो वहीं इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट भी है जहां पीआईबी को लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि आधार कार्ड और इसी के साथ ही 500 और 1000 के नोट को लेकर के भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी और इस चीज को लेकर के किसी भी न्यूज चैनल ने फैक्ट चेक नहीं किया था, जिसके बाद देखने को मिला था कि इसी पीआईबी ने एक फैक्ट चेक किया था जिसमें बताया था कि आधार कार्ड से जुड़ी जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि जिसके पास आधार कार्ड होगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये पूरी तरीके से गलत है। और साथ ही ये भी खबर देखने को मिली थी कि 1000 और 500 के जो पुराने नोट थे जो कि 2016 में बंद कर दिए
दिए गए थे वो एक बार फिर से बाजार में आएंगे, मार्केट में आएंगे, ये न्यूज भी पूरी तरीके से फेक थी। इन दोनों ही न्यूज को लेकर के पीआईबी ने भी पिछले कुछ दिनों में ही देखने को मिला था कि फैक्ट चेक किया था। इसके अलावा भी सरकारी स्कीमों से तहत जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर के और सरकार से जुड़ी हुई कई सारी फेक न्यूज लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाती है तमाम वेबसाइट्स के जरिए। इसको भी फैक्ट चेक करने का काम ये पीआईबी करती है और अब ये पीआईबी को ही पूरा अधिकार है कि जो चीजें सरकार को लेकर के या फिर किसी भी चीज को लेकर के फैलाई जा रही है, अगर पीआईबी इसे फेक डिक्लेयर कर देती है तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये चीजें नहीं दिखाई जाएगी। और इसी के साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, उनको भी ये पूरा अधिकार मिल जाएगा कि वो इस लिंक को डिसेबल कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।